गाइस, जब भी जन्म कुंडली में बात आए कि जीवन में होने वाले सभी शुभ कार्य एवं जब भी हम जीव कारक ग्रह की बात करें अर्थात गुरु ग्रह का जन्म कुंडली में और प्लैनेट जुपिटर बृहस्पति ग्रह जब भी हमारे जन्म कुंडली में खराब होते हैं तो अनेक प्रकार की परेशानियां देखने के लिए जीवन में मिलती है। और अगर गुरु ग्रह अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें भी हमारे जीवन में हासिल होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु ग्रह के दृष्टि के ऊपर और गुरु ग्रह जहाँ बैठते हैं उसके ऊपर। हम ये जानते हैं कि गुरु ग्रह जितने भी शुभ कार्यों को देने वाले हैं, पर इतने शुभ ग्रह होने के बाद भी सप्तम भाव में इनका फल बहुत अच्छा नहीं देखा गया है। देश काल परिस्थिति के अनुसार गुरु ग्रह का लग्न पे भी अच्छा प्रभाव नहीं देखने मिलता है। इस परिस्थिति में हम जब भी गुरु ग्रह को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। गुरु ग्रह जहाँ पे भी बैठते हैं उस चीज़ को हल्का सा कम कर देते हैं। ये क्यों होता है, आइए इसको समझते हैं। एक उदाहरण के तौर पे जब भी एक दीपक को हम जलाते हैं तो दीपक के आसपास तो रोशनी रहती है, बट जब दीपक के नीचे हम देखते हैं तो वहाँ पे अंधेरा रहता है। इसी तरह गुरु ग्रह जहाँ बैठते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ के प्रभाव को, वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं, बट जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे थोड़ी सी कमी ला देते हैं। यहीं पे बात करें अगर शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह का प्रभाव बृहस्पति ग्रह के उल्टा है। शनि ग्रह जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ के फलों में वृद्धि कर देते हैं और जहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव के फलों से वो दूरी ला देते हैं। इसीलिए पंचम का शनि बहुत अच्छा नहीं माना गया है, खास करके तब जब वह लग्नेश ना हो। इस स्थिति में जब भी वह दृष्टि डालते हैं तो वहाँ के फलों में कमी लाना, वहाँ के चीज़ों से दूर कर देना, क्योंकि शनि ग्रह का जो तीसरा दृष्टि होता है वो सप्तम भाव पे और सातवां जो दृष्टि होता है वो 11th हाउस पे, और जो इनका 10वां दृष्टि होता है वह दूसरे भाव पे। ये पढ़ने के कारण वहाँ से मित्रों से मतलब अकेलापन संन्यास होगी, अर्थात मित्रों से अलगाव होना, अपने दाम्पत्य जीवन में अलगाव होना, और दूसरा भाव जो कि हम जानते हैं हमारे रिलेटिव्स का होता है, तो यहाँ से भी हमें अलगाव देखने के लिए मिलता है। पर यहीं पे अगर बृहस्पति ग्रह की बात करें तो पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह बैठे होते हैं, अगर अकेले बैठे तो अच्छा फल नहीं देते हैं। इन द सेंस उनकी 5वीं दृष्टि भाग्य को बढ़ाती है, उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो धन को बढ़ाती है, मित्रों को बढ़ाती है, और उनका जो पहला दृष्टि है वह लग्न पे पढ़ करके आपको जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए मजबूर करता है, धार्मिक बनाता है आपको। पर यहीं पे अगर बात करें कि पंचम भाव में गुरु ग्रह जब बैठते हैं अकेला होकर के, तो पंचम भाव जो कि हमारे पुत्र का है, हमारे विद्या का है, ईश्वर प्रेम का है, तो इस स्थिति में गुरु ग्रह यहाँ पे थोड़ी सी कमी ला देते हैं। इसके अलावा पंचम भाव में इनका बहुत अच्छा प्रभाव रहता है, क्योंकि इनकी जो दृष्टि पड़ती है वो बहुत ही अच्छी दृष्टि होती है। इनके दृष्टि में अमृत तुल्य प्रभाव देखा गया है, या जिस भी भाव पे देखते हैं वहाँ की बहुत ही अच्छी वृद्धि कर देते हैं, ऐसा देखने में आया है। कई सारे पुस्तकों में भी इनका वर्णन कुछ इसी प्रकार है। अगर शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह का थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो जहाँ बृहस्पति ग्रह हमारे नॉलेज के कारक हैं, अर्थात जो भी व्यक्ति बृहस्पति ग्रह से रूल करते हैं वह व्यक्ति अक्सर पहले पढ़ाई करते हैं, फिर नॉलेज गेन करते हैं और नॉलेज गेन करके उसको अप्लाई करते हैं। बट यहीं पे थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है शनि ग्रह के लिए। शनि ग्रह जो कि कर्म प्रधान है, तो ये पहले जीवन में सिखाते हैं, ठोकर लगाते हैं, उसके बाद व्यक्ति पहले अप्लाई करता है, फिर उन चीज़ों से आगे चल करके ठोकर खा करके सीखता है। बट हाँ, इस दोनों के परिवेश में दोनों ही अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं, बट जो ठोकर लग करके सीखते हैं वो जल्दी अक्सर नहीं भूल पाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जनरली जो बिजनेसमैन है,
जो पॉलिटिशियंस हैं इत्यादि, ये सारे व्यक्ति जो है पहले बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल सह करके ऊपर आते हैं, जिस कारण से इन्हें नीचे करना, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन हो गए, बहुत सारे स्ट्रगल्स को देख करके ये बहुत ही ऊपर तक बढ़े हैं। इनके भी जीवन में सैटर्न जो है वो एक बहुत अच्छा रोल निभाता है। वहीं जुपिटर ग्रह की बात करें तो जुपिटर ग्रह पहले नॉलेज देती है, उसके बाद आप उसको अप्लाई कीजिए, उसके बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों ग्रह में थोड़ी सी यही डिफरेंस है, और भी बहुत सारी है, बट ये डिफरेंस दोनों में थोड़ी सी अलग है। और बात करें गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह का जो अपना राशि है वो धनु राशि और मीन राशि है। आज हमने बात किया कि गुरु ग्रह के दृष्टि के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।